तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल द ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि एम्स ने एडमिशन 2025-26 के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल की जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो जारी कर दी गई है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और इससे पहले जो बताने वाला हूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो क्या रहने वाली है और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है और एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, इसको सबसे मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। इससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूँ जो आप हर किसी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग। इन टोटल इंडिया के अंदर ऐसे एम्स है जो टोटल 18 कॉलेज है जो एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्सेज करवाते हैं। टोटल 18 प्लस कॉलेज है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, 12th बायो गर्ल्स ही इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, बॉयज़ इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। एज क्या रहने वाली है? एज रहने वाली है 17 ईयर्स टू 35 ईयर्स एज रहने वाली है। और डेट ऑफ बर्थ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 फरवरी 1990 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ है वो इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा या कम होने पर इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मैंने जो डेट मेंशन की है इसके बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ऑल स्टेट स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, ओनली फॉर गर्ल्स, बॉयज़ नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट। अब बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम कब होने वाले, बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम कब होंगे और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम्स है वो कब होंगे। तो बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे 1 जून को और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम होंगे वो होंगे 28 जून को। तो दोनों के बीच में वो गैप रहने वाला है, 1 मंथ का गैप रहने वाला है। तो पैरामेडिकल स्टूडेंट को 1 मंथ का है वो एक्स्ट्रा मिल गया, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपको एग्ज़ाम के लिए। तो 1 मंथ है आपको एक्स्ट्रा दे रखा है। आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 28 जून को और बीएससी नर्सिंग होगा वो होगा 1 जून को। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स 2025 पैरामेडिकल के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर जो दोनों मीडियम के अंदर आपका पेपर होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके अंदर आपकी नेगेटिव माइनस मार्किंग होगी 1/3 होगी। और सीबीटी के थ्रू आपका एडमिशन होगा, किसी प्रकार का डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। टोटल आपके 90 क्वेश्चन रहने वाले, 90 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स का आपके पेपर होगा। इस मेन जो पैरामेडिकल के एग्ज़ाम की मेन खास बात यह है कि इस एग्ज़ाम के अंदर बायोलॉजी के स्टूडेंट और मैथ के स्टूडेंट है वो दोनों ही इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि कोई बायोलॉजी स्टूडेंट है तो उसके बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स के स्टूडेंट है उसके 30 क्वेश्चन है वो मैथ्स के आएंगे और फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और इसके अंदर केमिस्ट्री के वो 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 90 मिनट का आपके पेपर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग के एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आपके दोनों के अंदर पेपर होगा, मीडियम के अंदर होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम, नेगेटिव मार्किंग सेम रहने वाली और सीबीटी के थ्रू आपका एग्जाम होगा। टोटल आपके 100 एमसीक्यू रहने वाले, 100 मार्क्स का आपके पेपर होगा। इसके अंदर ओनली फॉर बायोलॉजी के स्टूडेंट ही एग्जाम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओनली फॉर गर्ल्स ही एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल स्टेट गर्ल्स। बायोलॉजी के क्वेश्चन रहने वाले 30 क्वेश्चन रहने वाले, फिजिक्स के वो 30 क्वेश्चन रहने वाले और केमिस्ट्री के वो 30 क्वेश्चन और इसके अंदर जो जीके के रहने वाले हैं वो रहने वाले 10 क्वेश्चन रहने वाले। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले, एमसीक्यू होंगे आपके और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो रैंक निकलेगी। और डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, डोमिसिल, आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के अंदर नहीं चाहिएगा इस एग्ज़ाम के अंदर। और जो पीएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके जो लेटेस्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए और एससी और एसटी और ओबीसी के इनका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक खुद की जो ईमेल आईडी पर्सनल होनी चाहिए और एक कॉन्टैक्ट नंबर जो एक्टिव हो जिसके अंदर आपको अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो क्या रहने वाली है और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कितने स्टेज के अंदर ये पेपर है वो जो फॉर्म है वो सबमिट होता है और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सभी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर डाउट क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाला आपका जो ये एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है वो टू स्टेज के अंदर कंप्लीट होगा। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट क्या रहने वाली है, बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा वो कल से स्टार्ट हो चुका है, कल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, 8 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 8 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है वो है 7 मई लास्ट डेट रहेगी शाम 5 बजे तक। यदि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट या अप्रूवल या एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद आपको एक कोड जनरेट करना पड़ता है। कोड जनरेट हो जाने के बाद ये आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। और सबसे पहले आपको बताना होगा कि फाइनल बेसिक रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। और इसके बाद आपको कोड जनरेट करना पड़ता है, कोड जनरेट के बाद ही आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो कोड जनरेट करने की डेट करने वाली है 17 अप्रैल से
15 मई के बीच में आपको कोड जनरेट की डेट रहने वाली है। और कोड जनरेट हो जाता है और बेसिक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है और एक्सेप्ट हो जाता है, उसी के बाद ये आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। उसी फाइनल रजिस्ट्रेशन के अंदर ये आपका पेमेंट है वो फीस होगी और सिटी हो चॉइस होगी और ओनली फॉर द जो जनरेटेड कोड ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन। और फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट क्या रहने वाली 17 अप्रैल से 15 मई के बीच में शाम 5 बजे तक आपके फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तब तक नीट का एग्जाम भी हो जाएगा। इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत ही बढ़ने वाला है, क्योंकि नीट के स्टूडेंट है वो भी इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जिनको लगता है कि मैं नीट के अंदर नहीं होगा तो इस एम्स बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बार कंपटीशन है बहुत ही बढ़ने वाला है, तो आपको मन लगा कर स्टडी करनी है। अब बात करते हैं तो इसके अंदर जो एक और शेड्यूल दे रखा है वो आपके काम का नहीं, ये एमएससी स्टूडेंट के लिए ओनली फॉर आपके जो एम्स बीएस नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए यही शेड्यूल है, वो इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम का नहीं है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कितने स्टेज के अंदर करना है। तो मेनली जो बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है 2 स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है। एक के अंदर जो बेसिक रजिस्ट्रेशन और सेकंड के अंदर आरयूसी और प्लस फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, इसकी जो डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 8 अप्रैल टू 7 मई के बीच में आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अंदर आप क्या फिल करना पड़ता है, ओनली फॉर खुद की जो डिटेल्स है वो फिल करना है और फोटो और सिग्नेचर इसके अंदर अपलोड करना है। इसके अंदर आपको फीस है वो अपलोड नहीं करनी है। बेसिक रजिस्ट्रेशन के अंदर ओनली फॉर डिटेल और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यदि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव या एक्सेप्ट हो जाता है, उसी के 5 या 7 दिन बाद ही आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इससे पहले एक कोड जनरेट करना पड़ता है, RUC कोड जनरेट कोड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन उसी के बाद ये आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद पहले आपको कोड जनरेट करना पड़ता है। इसके अंदर आपको 10th और 12th की मार्कशीट एड्रेस से इसके अंदर फिल करना पड़ता है और किस सेंटर के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं, कौन सी सिटी के अंदर, कौन से स्टेट के अंदर। और फाइनल जो रजिस्ट्रेशन होगा उसी के अंदर आपकी जो फीस है वो पे होगी। उससे पहले आपको फीस है वो पे नहीं करनी है, फाइनल रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको फीस पे करनी है। तो ये आपको मेनली ध्यान रख कर आपका खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि कभी कभी ई मित्र वाले क्या कर लेते हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको बोल देते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका फॉर्म फिल हो चुका है। लेकिन जो जनरली जो रियलिटी क्या है कि आपका जो एम्स बीएस नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 फेज़ के अंदर होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो आपको मेनली ध्यान रखना है किस रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या रहने वाला है, किस रजिस्ट्रेशन के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, किस रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको फीस पे करनी है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो आपके जो कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके ऊपर मैं कल आपको वीडियो अपलोड कर लूँगा कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और अलग अलग एम्स के अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस कैटेगरी कट ऑफ क्या रहने वाली, कितनी रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक और वीडियो अपलोड कर लूँगा मॉर्निंग के अंदर कि आपको किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यदि किसी के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है वो मुझे जो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप जो चैनल है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।